गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी सुनकर हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास और बढ़ जाएगा। जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे, तो एक आदमी उनको निहारता ही जा रहा था। वह केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब उनके पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा, बरखुरदार, ऐसे क्या देख रहे हो? तो वह बोला, सच्चे पातशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी बोले, अच्छा, तुम सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन डबल करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी, कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता है। महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना टाइम दीजिए। उसने कहा, सच्चे पातशाह, जो आपका हुक्म मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाइए। तो महाराज जी ने कहा कि आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ हाथ दो, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद हो गई। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वह ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी और वह किसी नए स्थान पर पहुंच गया। वह बोला, सच्चे पातशाह, बस मुझे आप अपने साथ जरूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 घंटे सिमरन करने को तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं जरूर करूँगा। इतनी बात कहकर वह अपने घर चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंतर में उसका ध्यान टिकना शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए। जब उस आदमी को पता चला तो उसके मुंह से यह शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुझसे बड़ी सेवा लेनी है और वह तो ऐसे ही चले गए। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। वह बस दिन रात यही कहता रहता कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर रब है तो रब झूठ बोलता है। वह बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वह सत्संग जाएगा और ना ही भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने तक ना तो भजन सिमरन किया, ना ही वह सत्संग गया। गद्दी पर हुजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3-4 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज लगाई और कहा, मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन क्यों किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह महाराज जी का स्वरूप था और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया, वह चेहरा सरदार बहादुर जगत सिंह जी के स्वरूप में बदल गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वह सत्संग में भी जाएगा और भजन सिमरन सेवा भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले वह सत्संग में गया। 3-4 महीने लगातार वह ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वही नूरी स्वरूप बार बार उसके सामने आता।
एक दिन किसी सेवादार ने उसे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने गया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने कहा, मालिक मैं जीप चला सकता हूँ, लेकिन कार तो नहीं चला सकता। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कोई फर्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वह महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी हैं। उन्होंने 32 साल महाराज चरण सिंह जी और मौजूदा सरकार के साथ ड्राइवरी की, परंतु कभी भी उसने यह नहीं बोला कि महाराज जी किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता था कि सच्चे पातशाह, जो आपको अच्छा लगे आप वही करो, आप तो सब जानी जान हो। मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से हुई थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे बड़ी सेवा लेनी है। जब वह ड्राइवर बने तो महाराज जी उन्हें समय देते थे कि आप सुबह 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, 3 बजे आना। तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने महाराज जी से यह नहीं कहा कि महाराज जी किधर जाना है। जब भी महाराज जी बैठते तो केवल हाथ से इशारे करते कि हमें इधर जाना है और उधर जाना है। मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज उसे बोलती कि आप महाराज जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। तो मलकीत सिंह जी ने एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी के सामने यह बात नहीं रखी। वह कहते थे वह तो रब है, उन्हें क्या बताना। अगर रब को भी बताना पड़े तो वह रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उनको जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का समय दिया। मलकीत सिंह जी सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर बाबा जी के पास आ गए। महाराज चरण सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए, गाड़ी चलानी शुरू करी। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाकर और पीछे से उठकर आगे मलकीत सिंह जी के पास आकर बैठ गए। मलकीत सिंह जी के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। मलकीत सिंह ने कहा, सच्चे पातशाह, आप तो सब जानी जान हो, सबके दिलों को जानते हो, फिर मैं आपको क्यों बताता। महाराज जी बोले, कितना समय हो गया है, आपका बेटा अभी बोलता नहीं है, मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। वह बोले, आप तो रब हो, सब जानते हो। अब जो समय था वह सुबह 9:03 का था और महाराज चरण सिंह जी बोले थे कि चलो सच्चे पातशाह, महाराज जी कृपा करेंगे। इतना बात कहने की देर थी कि सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम खत्म करके जब मलकीत सिंह वापस घर गए और गेट खोला तो आवाज आई, पापा। मलकीत सिंह जी बहुत हैरान हुए कि यह मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। मलकीत सिंह के घर वालों ने उन्हें बताया कि सुबह करीब 9:03-4 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था।
तो मलकीत सिंह ने कहा कि करीब घड़ी में 9:03 ही हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि वह कृपा करेंगे। तो 9:03 पर ही उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उनको बैठने के लिए कहा। मलकीत सिंह जी ने कहा कि महाराज जी आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा नहीं मलकीत सिंह, आज हमें आना था। तो वह बैठ गए। तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी वहाँ कॉफी पी। महाराज जी ने मलकीत सिंह को कहा आप अब चाहे भजन सिमरन करो या ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो यह बात जब मलकीत सिंह ने सुनी तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर मेरा भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा कि आप ले तो जाओगे ना। तो साध संगत जी, अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही जो उस समय सरदार बहादुर जी ने उनसे कही थी। उन्होंने कहा अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ, अब वही तजुर्बा उन्होंने फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों में देखा। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही ज्योति। मलकीत सिंह जी ने यह नज़ारा देखा तो कहा सच्चे पातशाह मुझे अपने साथ रखना, मुझे लेकर जाना। इतना कहकर महाराज जी चले गए। साध संगत जी, आज की यह साखी जो मलकीत सिंह जी ने खुद सुनाई थी, तो साध संगत जी अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वह नूरी स्वरूप के दर्शन हमें भी जरूर होंगे। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। साध संगत जी, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि जब भी वह किसी चीज की इच्छा करता तो उसकी इच्छा हमेशा अधूरी रह जाती। वह जो भी चाहता था उसे कभी नहीं मिलता, लेकिन वह जो नहीं चाहता था वह उसे अवश्य मिल जाता था। और इसी कारण वह बहुत परेशान था। और एक दिन वह एक बार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि इच्छा हमें बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर वह इच्छा पूरी जरूर होती है। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है, और यदि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। वह युवक चुपचाप उन गुरु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे कि उन गुरुवर ने यह बातें कही, वह तुरंत उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर क्षमा कीजिएगा, किंतु जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। आपने जो कुछ भी कहा वह असत्य है। उस युवक के इतना कहने पर वहां पर उपस्थित हर कोई वह उस युवक की तरफ ध्यान से देखने लगता है। और तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि आप सत्य कह रहे हैं, यदि हमारी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली होती है तो हमारी सारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती? जो भी हम दिन रात सोचते हैं वह आखिर पूरा क्यों नहीं होता? और वैसे भी कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बुरा क्यों सोचेगा? वह अपना बुरा क्यों चाहेगा? किंतु फिर भी अधिकांश लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा क्यों? इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वह सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है।
पर हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते और हम इन बातों को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम तो अपने बारे में हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हम अपना भला ही चाहते हैं, हम तो हमेशा खुशियाँ और सुख ही चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। इसका कारण भी हमारी इच्छाएं ही है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इच्छा क्या होती है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करो। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं और यह सभी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में बाहरी दुनिया की चीज़ों को समझने का प्रयास करती है। जैसे आँख देखने का कार्य करती है और जब वह देखती है तो एक चित्र बनाकर वह दिमाग को भेजती है। दिमाग उसका अनुमान लगाता है और जब वह चीज उसे पसंद आ जाती है तो मन उसे पकड़ लेता है और जैसे ही मनुष्य चित्र को पकड़ता है वह बार बार उसे देखना चाहता है और बार बार होने की यही प्रवृत्ति धीरे धीरे इच्छा का रूप लेने लगती है और जब यह और बड़ी होती है तो हम इसे और देखना चाहते हैं, इसे छूना चाहते हैं, इसे अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं कि आखिर यह चीज कैसी है। दिमाग उसका विश्लेषण करता है और मन तक वह संदेश भेजता है और एक बार यदि मन को वह चीज अच्छी लग जाती है तो फिर बार बार वह उस चीज को छूने की इच्छा करता है। जो चीज हमारी आंखों से शुरू हुई थी वह अब बड़ी होती जा रही है। फिर अगर वह चीज कुछ खाद्य पदार्थ है तो वह जो भी इच्छा पैदा करेगी वह खाने के लिए करेगी और ठीक इसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां बाहर से जानकारी इकट्ठा करती है और दिमाग को भेजती रहती है और वह सारी बातें, वह सारी जानकारियां दिमाग से होकर मन तक पहुंचती है और उन सब के आधार पर ही हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। आपकी इंद्रियों की लालसा ही आपके मन में इच्छाओं का रूप धारण करती है। किंतु अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंद्रियां बुरी चीजों को आकर्षित करती है, नहीं, वह तो केवल अपने विषयों की तरफ भागती है, उनकी तरफ आकर्षित होती है। जैसे हमारे कान सुनने का काम करते हैं वैसे ही हमारी जीभ भी कान का कार्य नहीं कर सकती और ना ही हम हमारे कान हमारे हाथों का कार्य कर सकते हैं। यह सारी गड़बड़ आपके मन के स्तर पर होती है। आगे गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हम सभी का शरीर एक जैसा है और इससे कोई भेदभाव नहीं है। यह एक तरीके से ही काम करता है, किंतु फिर भी हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी का व्यवहार अलग अलग है और इसका एक कारण हमारा मन है। जन्म के साथ ही हम अपने मन को लेकर आते हैं और इसमें भावनाएं पहले से ही बनी रहती है और उन्हीं भावनाओं के आधार पर बच्चे का व्यवहार भी निर्धारित होता है। इस समय जो भी भावनाएं तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही है, यह भावनाएं तुमने कमाई हुई है और हमारी भावनाओं से मतलब अपने आप से मत लगाना, क्योंकि आपका सफर जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही है। उसके बाद आपका यह शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर आपने जो भावनाएं अपने भीतर कर्मों को लेकर बना रखी है वह हमेशा जीवित रहेगी, वह कहीं और जन्म लेगी और इन्हीं भावनाओं के साथ वह आगे बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि वह आप नहीं होंगे, परंतु उनमें जो ऊर्जा होगी वह एक ही होगी और इसी कारण से हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, उनकी इच्छाएं अलग अलग होती है, सोचने और समझने की शक्ति अलग होती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो तो एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर रात को अकेले जा रही है
और वहां पर उपस्थित कुछ लड़के उसे देख रहे हैं। देखने का कार्य सभी कर रहे हैं। देखने का कार्य उनकी आंखें कर रही है और उन सभी की आंखें एक ही तरह से दिमाग को संकेत भेजती है, किंतु उनका दिमाग अलग अलग निष्कर्ष निकालता है। कोई उसी लड़की को अपनी माँ के रूप में देखता है तो कोई उसी लड़की को अपनी बहन के रूप में देखता है, जिस कारण उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि पता नहीं यह अकेली लड़की अकेले घर कैसे पहुंचेगी। वहीं पर कोई व्यक्ति उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उसकी भावनाएं उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न करती है कि काश यह उसकी पत्नी बन जाए। वहीं पर कोई व्यक्ति उस लड़की को काम वासना की नजरों से देखता है। वह उसके कपड़े से ढके हुए बदन को घूरता है और वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे देखकर भी अनदेखा कर दे रहा है, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके बारे में सोच तक नहीं रहा, क्योंकि उसका मन किसी और चीजों में व्यस्त है। उसके मन में तरह तरह की समस्याएं और चिंताएं भरी हुई है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आंखों से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मन में उठ रही उन भावनाओं से फर्क पड़ता है। इसी प्रकार आपके आसपास क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसे देखकर आप क्या समझते हो इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। वास्तविकता में हमारा मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और यह सर्वशक्तिमान का घर है जो सब कुछ संचालित कर रहा है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपके मन में पहले से ही बहुत सारी जानकारियां भरी पड़ी है। आपका मन इच्छा, कामना, वासना और यहाँ तक कि अनेक प्रकार के विचारों से भरा पड़ा है और हर रोज यह भावनाएं, यह विचार गुणात्मक रूप से बढ़ते जा रहे हैं और इनका कोई अंत भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं जहां बच्चे लगातार शोर मचा रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए वहां पर कोई भी अध्यापक नहीं है। ऐसी अवस्था में जब बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आप किसी की बात अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर कौन क्या कह रहा है यह आपको समझ में आएगा ही नहीं, किंतु जब आप थोड़ी और भीतर जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो बिल्कुल शांत है और वह आपसे शांति की भाषा में बात कर सकता है, क्योंकि यह ऐसी भाषा है जो केवल एहसास पर चलती है। और जब आप उस कक्षा में बैठकर अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको लगातार केवल शोर ही सुनाई देगा, जिसमें बहुत सारी आवाजें होंगी और जिनका कोई भी मतलब नहीं होगा। इस प्रकार हमारे मन में तरह तरह के शोर चलते रहते हैं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, जिस कारण हम यह समझ नहीं पाते कि हमें कौन से विचार को सुनना चाहिए, कौन से विचार पर कार्य करने चाहिए, और इसी कारण हम उस शोर से अधिकांश भटक जाते हैं। हम सही आवाज तक पहुंच नहीं पाते और इसी कारण हमसे अधिकांश सही गलतियां हो जाती है और इस वजह से हम अधिकांश चिंता या तनाव में डूब जाते हैं। परंतु अगर आप इसका ठीक उल्टा करके देखें, जब आप किसी पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से शांति होती है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता और आप जब चाहे जितना चाहे उतनी देर के लिए ध्यान लगा सकते हैं। वहाँ पर यदि आप अपनी आंखें बंद करके भी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तब भी वहाँ पर आपको शांति ही मिलेगी। वही शांति उस कक्षा में भी थी, किंतु वह आपको सुनाई नहीं दे रही थी और यह शांति चारों तरफ है, बस हम उसे देख नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। आगे गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा हमारा मन ही उस परम शक्ति का घर है
पर वह शांति में रहते हैं और वही सन्नाटा उनकी आवाज़ है। वह एहसास में बात करते हैं, वह हमसे शब्दों से बात नहीं करते, इसीलिए कभी भी आप उनकी बात सुन नहीं पाते, क्योंकि आप तो अपने मन के उस शोर में फंसे हुए रहते हैं। अनगिनत इच्छाओं के कारण आप उस एक इच्छा तक नहीं पहुंच पाते जो आपको सचमुच पूरी करनी है, और इसी कारण आपकी वह इच्छा अधूरी रह जाती है। आप चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पाते, और वहीं पर जो इच्छा आपकी भावनाओं से जुड़कर आपके मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है, अर्थात उस पुस्तकालय की तरह जब आप शांत होकर किसी विचार के बारे में सोचते हैं और वह इच्छा आपकी भावनाओं से जुड़कर जब आपके मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है, तो वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाती है। और वहाँ जो इच्छा होती है वह आपकी इच्छा पैदा करने के से नहीं होती, क्योंकि आप जो इच्छाएं कर रहे हैं वह तो आपके मन के उस शोर में, आपके मन के उन विचारों में इस तरह से खो जाती है कि आप उन्हें अपने मन की गहराइयों तक पहुंचा ही नहीं पाते। और वहीं पर आपके मन की गहराइयों में जो इच्छा होती है वह आपके हालात, आपकी भावनाओं से पैदा होती है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, कृपा करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम में से अधिकांश लोगों की यही इच्छा होती है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, एक विशाल घर हो और एक सुंदर युवती से आपका विवाह हो जाए जो आपका सम्मान करे। इसी प्रकार आपकी कई सारी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, लेकिन उन्हीं इच्छाओं के नीचे कुछ छोटी छोटी इच्छाएं भी होती है, और उन छोटी छोटी इच्छाओं के नीचे भी बहुत सारी और भी छोटी छोटी इच्छाएं होती है। इसी तरह से इन सभी इच्छाओं का एक दलदल सा बन जाता है, और यह आपके मन के ऊपरी हिस्से में शोर मचाती रहती है। और यही कारण है कि जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको यह शोर सुनाई देता है और आप किसी और बात में फंस जाते हैं और कहीं और बह जाते हैं। आपने तो पैसा कमाना चाहा था, लेकिन आपके उन विचारों ने आपको कहीं और ही पहुंचा दिया, और इसका एकमात्र कारण है कि आपकी इच्छाओं का एक पूरा दलदल आपस में उलझा पड़ा है। इतनी सारी इच्छाओं का एक साथ पूरा होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और अगर हो भी गई तो आप एक दलदल में फंस जाएंगे। परंतु आपको यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि यह सारी इच्छाएं सिर्फ एक इच्छा के कारण ही पनप रही है, और वह इच्छा आपकी जानकारी के बिना आपके अंत मन की गहराइयों में बनी हुई है। इस पर युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह कौन सी इच्छा है? आपने तो बताया कि हम जो भी इच्छा कर रहे हैं वह एक दलदल के रूप में है, और वह हमारे मन के ऊपरी हिस्से पर ही है। तो फिर हमारे मन की गहराइयों में कौन सी इच्छा है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर कहते हैं, बेटा, याद रखो कि यह इच्छा शब्दों में नहीं होती, यह तो भावनाओं में होती है। आपकी भावनाएं अपनी समझ के अनुसार आपके मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है कि आपको इस चीज की कमी है, और वह उस कमी को पूरा करने के लिए आपका मस्तिष्क यह संदेश आपके मन तक पहुंचा देता है, और फिर आपकी भावनाएं इस इच्छा पर और भी इच्छाएं निर्मित करती चली जाती है। इस कारण अंत में हमारी यह इच्छा पूरी हो जाती है कि आपके पास कोई कमी है, और हमेशा ही हमारे पास कुछ ना कुछ कम होता ही है। फिर हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाएं,
फिर चाहे हमारे पास कितना भी पैसा या बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। आगे गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि एक युवक है जो यह चाहता है कि उसे एक सुंदर युवती मिले जिससे वह विवाह कर सके, और इसी कारण वह एक युवती के चेहरे में अपनी पत्नी के चेहरे को ढूंढता है, किंतु उसके अंतर मन में जो भावना है उसमें कहीं न कहीं एक डर बैठा हुआ है, और उसे यह डर है कि कहीं उसे ऐसी ही ना मिल जाए जो उसे धोखा दे दे, और तब कुल मिलाकर उसकी इच्छा भावनाओं में बह जाती है। और इस भावना का अर्थ यह हुआ कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे धोखा दे ना दे, परंतु सुंदर, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। और इसी कारण हमारे जीवन में सब कुछ उथल पुथल मचा रहता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के कारण बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमारे भीतर जो डर बैठा हुआ है वह हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, और इस डर के कारण हम एक सटीक और सही फैसला पैदा नहीं कर पाते। हम हर चीज में डरते हैं। जैसे यदि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस वक्त भी आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं, क्या यह कार्य मैं सही रहूं पाऊंगा, यदि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। इसी प्रकार का डर आपके परिणामों को बदल देता है, और आखिरकार आपको वही मिलता है जो आप नहीं चाहते। आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। और यही सारे डर हमारी भावनाओं से जुड़ जाते हैं, और यह भावनाएं इच्छा बनकर अंत मन की गहराइयों में पहुंच जाती है, और वह परम शक्ति आपकी इच्छा को पूरा भी कर देती है। रात्रि को सोने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब आप कुछ नहीं होते, आपका अस्तित्व नहीं होता, ना कोई रिश्ता होता है और ना कोई नाता, और ना ही किसी से कोई संबंध, यहाँ तक कि आपका खुद से भी संबंध टूट जाता है। उस समय आपके सारे विचार और आपकी सारी भावनाएं समाप्त हो जाती है, और इस समय आपके अंतर मन की गहराई में पड़ी हुई भावनाओं को पढ़ा जाता है, और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास चालू हो जाता है। कभी कभी आप उस स्थिति से बाहर निकलते हैं और आप सपने देखने लगते हैं। इन सपनों में आपके अंतर मन की गहराइयां में पड़ी हुई उन इच्छाओं की ही झलक होती है। भविष्य में आपके साथ क्या घटित होने वाला है इसकी भी झलक आपको नजर आती है, परंतु यह सपने जब आप सुबह जागने वाले होते हैं तभी आपको नजर आते हैं। वैसे तो रात भर आपकी इच्छाओं के सपने आपके भीतर चलते ही रहते हैं, भले ही आपको याद रहे या ना रहे। सभी युवक उन गुरुवर से हाथ जोड़कर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, और हमारे भीतर जो बैठा हुआ डर है उस कारण हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, बल्कि हम जो नहीं चाहते वो हमें मिल जाता है। तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सके, जिसे हम जो चाहते हैं उस तरह की सटीक भावना उत्पन्न कर सके जो हमारे अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच सके। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। अपने मन को छोटे मोटे विचारों में उलझाना छोड़ दो, अर्थात जैसे कि आपके घर में छोटी मोटी बहुत सारी बातें होती रहती है, इसने दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, यह तो बेकार की बातें हैं, वह मेरी इज्जत नहीं करता, मैं अच्छा हूँ, यह हो रहा है या वह नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में चलती रहती है, और इन बातों में हमें आनंद भी आता है, क्योंकि हमारा मन पहले से ही उन आनंद से घिरा हुआ है,
और उसे उसी में मजा आता है। इन सारी चीजों से आपको बाहर निकलना होगा। अपने मन को इन छोटी मोटी बातों से निकालना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। जब आप इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, इन्हें पूरी तरह से आप छोड़ देते, आगे बढ़ जाते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है और शांत मन में आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं। जब हम कहते हैं कि अपने आप को जानो, तो वास्तव में आप अपनी भावनाओं को जान रहे होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और यदि वास्तविकता देखी जाए तो अभी आप एक ऐसी कक्षा में हैं जिसका अध्यापक गायब है और वहां पर बैठे हुए सभी बच्चे शोर मचा रहे हैं, किंतु आपको तो पुस्तकालय में होना चाहिए जहां शांति है, ज्ञान का भंडार है। वहाँ किसी भी अध्यापक की कोई जरूरत नहीं, केवल आप ही काफी हैं। और अगर आप यह सब नहीं कर पा रहे तो आपको अपने मन को एक संकल्प से बांधना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, तभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जो आप चाहते हैं वह आपको मिल पाएगा। इस पर वह युवक एक और प्रश्न करते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने मन को संकल्पों में किस प्रकार बांधूं? क्या इसका कोई उपाय है? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मन को संकल्पों में बांधने का एक बड़ा ही आसान तरीका है कि आपको जो चीज चाहिए आप उसे मन में बार बार दोहराते रहिए। खासकर रात को सोने से पहले आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं आप उसे दोहराते रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे बार बार बोलते रहें। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि वह आपके मन में बार बार खुद से ना उठने लगे, यहाँ तक कि जब तक आपको सोने के बाद आपके सपनों में भी वह चीजें आपको दिखाई ना दे। आगे गुरुवर उस युवक को सावधान करते हुए कहते हैं, किंतु बेटा, सपनों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको संकल्प इतना मजबूत करना होगा कि सपने भी आपको वही आने चाहिए जिसकी आपके मन में इच्छा है। इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, किंतु यदि मेरे मन में जो इच्छा है, अगर उसके बाद तुम आराम से सो सकते हो, उसके बाद जो भी इच्छा तुम पूरी करना चाहते हो उस इच्छा को मन में दोहराते रहो और वह इच्छा अवश्य ही तुम्हारे अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच जाएगी और तुम अवश्य ही उस चीज को पा लोगे जो तुम पाना चाहते हो। किंतु यदि तुम नकारात्मक ऊर्जा के साथ होंगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में वह सब हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। फिर चाहे तुम इसके लिए कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें वह सब कभी हासिल नहीं होगा जिसकी तुम इच्छा करते हो। इसलिए रात्रि को सोने से ठीक पहले अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर लो, अपने मन को शांत करो। इस प्रकार जो भी इच्छाएं तुम पूरी करना चाहते हो वह अवश्य ही पूरी होगी। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अब मिल चुका था। वह जान चुका था कि आखिर उसके साथ इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, उसके साथ इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है, वह चाहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। उसके सभी प्रश्नों के जवाब अब उसे मिल चुके थे। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दोनों साखियाँ भी अच्छी लगी होगी। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें।